अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी और साथ ये शेयर करूँगी कि राउंड शेप को केक को हार्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने 2 बाउल लिए हैं, 3 अंडे लिए हैं। सफ़ेदियों को अलग बाउल में निकाल लेंगे और जर्दियों को अलग। तो इस तरह सब रखते जाएंगे। पहले जर्दियों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, फोक से ही बीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जर्दियों को नहीं बीट करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी फट जाती हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर दूंगी 1/3 कप मिल्क और 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड कर दें या आइसिंग शुगर ऐड कर दें। 1/2 कप हमने जर्दियों में ऐड करनी होती है और 1/2 कप सफ़ेदियों में ऐड करनी होती है। तो ये सब मिक्सचर को ड्राई मिक्सचर में ऐड करके अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और बस ये रेडी है, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब सफ़ेदियों को बीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। मेक श्योर ये होना चाहिए कि आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल क्लीन हो, पानी उसमें बिल्कुल भी ना हो। और अच्छे से बीट कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे सिरका और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर 1/2 कप हमने जर्दियों में ऐड की थी और 1/2 सफ़ेदियों में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से बीट करेंगे। बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, बट बहुत अच्छे से बीट करनी होती है। और इसको चेक करने का मेथड ये है कि आप इसे इस तरह से उठाएं तो वो नीचे ना गिरे, इस तरह से। तो ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब इसे ब्राउन मिक्सचर में ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मिक्स नहीं करना, हमने आराम आराम से फोल्ड करना है। बहुत हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करना होता है, इस तरह से फोल्ड करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी सफ़ेदी अच्छी तरह से बीट होनी चाहिए और इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। जो दूसरा मिक्सचर होता है उसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो बस ये रेडी है। अब सब मिक्सचर को इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेदियों में। और अब इसे हल्के हाथों से फोल्ड कर लेंगे। ज़ोर से हमने ना इसे बीट करना है क्योंकि अगर हमारी सफ़ेदियाँ बैठ गई तो हमारा स्पंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, सख्त सा बनेगा। बस ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें और आपका स्पंज बहुत अच्छा बन सकता है। बस अब ये रेडी है। अब हम मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर मैंने ऐड किया है, उसके ऊपर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब इसमें मिक्सर ऐड कर देंगे। हल्का सा टैप करेंगे इसे और इसे बेक कर लेंगे 150 सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में। और अब यहाँ पे मैं इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए ले रही हूँ 150 ml बीटिंग क्रीम। अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। चेक कर लेते हैं, अभी सही बीट नहीं हुई। फिर से अच्छे से बीट कर लेंगे। ऐड कर दिया इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट, कुछ भी ऐड कर दें। और बस ये अच्छे से बीट हो चुकी है।
और इसे भी इस तरह चेक कर सकते हैं जिस तरह हमने सफ़ेदियों को चेक किया था। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध, हाफ कप इसमें ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून पाउडर मिल्क और 1 टेबलस्पून चीनी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा स्पंज रेडी है। इसे मैंने हाफ काट लिया है दरमियान से और इसके ऊपर ये दूध वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे ब्रश के साथ। इसी तरह दूसरे में भी लगा लूँगी। तो बस ये रेडी है। हल्का सा इसे ठंडा कर लेंगे और यहाँ पे मैंने क्रीम के अंदर ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून पिंक फूड कलर और अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसे लगा लेंगे। ऊपर दूसरा स्पंज रख देंगे और इसको कवर कर देंगे क्रीम से। इस तरह हल्के हाथों से कवर करना है। साइडों से भी कवर कर लेंगे। जहाँ पे हमारी क्रीम खत्म होती है उसी जगह पे फौरन और ज़्यादा और क्रीम लेके और उस पर लगा देना है। इस तरह बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग हमारी लगती है। तो सबको अच्छे से कवर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा क्रीम इसके ऊपर नहीं लगा रही क्योंकि इसके ऊपर मैंने डेकोरेशन करनी है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए मैं बहुत नहीं कर रही। अगर आपने कम करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। और इसे इस तरह से यहाँ से काट लेंगे नीचे से। अब मैं इसको बना रही हूँ हार्ट शेप। इसे उठा के इस तरह यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरह दूसरा भी लगा देंगे। बहुत इजी है हार्ट शेप देना राउंड केक को, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इस तरह से लगा देंगे और इसके ऊपर अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपने इसके ऊपर ऐसी डेकोरेशन करनी कि नज़र आए तो फिर बहुत अच्छी तरह से आपको क्रीम लगाना होगी। क्योंकि मैंने इसके ऊपर इस तरह से फ्रॉस्टिंग करनी है तो मैं अच्छी तरह से कवर नहीं किया क्योंकि ये जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो रही है वो इसे कवर कर देगी। फिर मैंने एक नोज़ल लिया है और इसे पाइपिंग बैग में ऐड करके क्रीम ऐड करके और इस तरह से सिंपल डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। फुल इसे इस तरह कवर कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त इसका ये डिज़ाइन लगता है और बहुत सिंपल भी है और यूनिक भी है। तो बस सारा कवर कर देंगे। तो देखिए कितना इजी है हमारा हर शेप केक बनकर रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।